आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। निकालेंगे उत्पत्ति उसका 19 अध्याय। उत्पत्ति उसका 19 अध्याय। उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 19 अध्याय का 12 पद से लेकर हम 22 पद तक पढ़ेंगे। 12 से 22। 12 से लेकर 22 पद तक हमारी वाली पढ़ेंगे। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम ये ऐसा नष्ट करने पर है, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट औरों के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वो अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। जब वो फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ से ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वो विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई घर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर। देख, तेरे दास पर तेरे रोने की दृष्टि हुई है और तूने मेरी बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा न हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, ये वो नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूँ, और वो छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वो नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट न करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोर पड़ा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जो पढ़ा गया, सुना गया। प्रभु हर एक पर आप आशीष देते हैं, हर एक सुनने वाले, पढ़ने वाले पर प्रभु अपनी आशीष का हाथ करें, अपनी आशीष देते हैं। और परमेश्वर, हमारे द्वारा परमेश्वर बहुत से लोग आशीषित होने पाए, बहुत से लोग परमेश्वर तेरे नाम को जानने पाए, तेरे पास आने पाए, अपनी आत्मा को बचाने पाए। दया कर, अनुग्रह कर, हर एक के साथ ले आप, हर एक के हृदय को परमेश्वर में कठोर नम्र कर देते, ताकि तेरी आवाज़ को सुनने पाए। सहायता हर बात के पक्ष में आता, जिनकी प्रार्थना सुना परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। और जब वचन प्रसारित होता तेरे दास के बुद्धि ज्ञान दे, समझ में कि परमेश्वर हर एक बात तेरी ओर से कुछ ना सहायता। उनकी प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर मसीह के नाम में, जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन।
कितने लोगों को विश्वास है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, पीछे नहीं जी उठा? थोड़ा विश्वास है। सोच के हाथ उठा। जिनको विश्वास होगा जल्दी अच्छी बात है, बच्चों को विश्वास होगा चाहिए, उन्हें एकदम ही वहां उठना चाहिए कि हाँ विश्वास है। जरा बैठे क्यों नहीं? इसलिए तो बैठे कि यीशु मसीह हमारे लिए आए और मारा गया, गाड़ा गया, खुशी जिंदगी। यह हमने परमेश्वर के वचन में देखा। परमेश्वर क्या है? लूत से प्रेम करता है, इसलिए वो चाहता है जिस जगह को नाश करने वाला परमेश्वर उस जगह से लूत को निकलने के लिए कह रहा है। और किसको निकलने के लिए कह रहा है? साथ में कि जो भी तेरे परिवार वाले हैं उन्हें लेकर निकल जाए, इस जगह से निकल जा, क्योंकि मैं इस नगर को नाश करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? नाश करने वाला हूं। तो यहाँ पर लिखा है 13 वचन में, 19 के 13 में, क्योंकि हम ये स्थान नष्ट करने पर है, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। किसके कान में पड़ी है? किसके कान में बात पड़ी है? चिल्लाहट किसकी आवाज पड़ी है कान में? यहोवा के सम्मुख बढ़ गई। याद रखिएगा, हम प्रार्थना करते हैं तो भी परमेश्वर के पास पहुंचती है। जब ये पाप कर रहे हैं तो इसकी भी चिल्लाहट किसका पहुंच रही है? यहोवा के पास पहुंच रही है। कब? जब वो हद से ज्यादा बढ़ जाती है। आपकी प्रार्थना हो या चिल्लाहट हो पाप की, दोनों चीजें जब अधिक हो जाती है तो सामने वालों का करना पड़ता है, उठना ही पड़ता है, क्या करना ही पड़ेगा। आप प्रार्थना करोगे 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, उसके बाद आप सोचो मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँ या वैसा हो जाऊँ, तो क्या होगा? वो नहीं हो सकता। जिम में जाते हैं बहुत से लोग, क्या सिर्फ 2 मिनट करके आ जाते हैं? वो 2 मिनट नंबर उठाए और उसके बाद आगे उठ के कि चलो आप जाके खाना वाना खाऊंगा, मेरी बॉडी बन जाएगी, ऐसा करते हैं क्या? जिम में लोग मिनिमम 1 घंटा तो देते ही देते हैं, उसके अलावा जिन्हें अच्छी और बॉडी बनानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं। क्यों देते हैं? कि यहाँ से डोले यहाँ से बनने हैं, या चेस्ट बननी है, बैक बननी है, सब कुछ क्या अच्छी तरीके से, और खाते भी हैं, ऐसी बात नहीं, जब जिम करते हैं तो खाते भी हैं, उनको टाइम देना होता है। वैसे ही जब परमेश्वर हमारी आवाज़ को सुनता है, वो कब सुनता है? जब हम उसे याद करते हैं। हमें चल रहे हैं, बस बैठे 2 मिनट बोल दिया, तब प्रभु मेरा ये ठीक कर दिया, हो गया। एक बार बोल दिया मैंने और एक बार क्या हो जाएगा? सुन लेगा। ऐसा होता है क्या? जब आपकी प्रार्थना में पावर ही नहीं है, जब हॉस्पिटलों में जाते हैं, डॉक्टर को भी बोले सर देखना प्लीज, एक बार नहीं सुनते, बस हाँ ठीक है उनके जब पीछे पड़ जाते हैं, सर बहुत ज़्यादा पेशेंट इमरजेंसी में है, देख लो इसको, तब जाके डॉक्टर को लगता है हाँ शायद उतना ज़्यादा सीरियस है, सच में ही जाना पड़ेगा। जब परमेश्वर को पुकारते नहीं तो सुनेगा कहाँ से? वैसे ही यहाँ पर क्या है? पाप की चिल्लाहट बढ़ गई है। यहाँ पर लोग जो है पाप पे पाप करे जा रहे हैं। आज हम भी संसार में, याद रखिएगा, ये सदोम और गोमोरा जो है एक तरह से हम उसे देख सकते हैं कि यदि परमेश्वर हमें चाहता है बचाना, ये संसार जो है अब मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, ये तो आप खुद जानते होंगे। जब रोड से निकलते हैं, घर जाते हैं, आते जाते हैं, दुनिया भर के ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा ही पाप में डूब जाएंगे। कोई गलत नजरों से देखता है, कोई गाली वाली बकता है, कोई बहुत से लेडीज हो या कोई भी लड़की हो उन्हें कमेंट करते हैं, बहुत से लोग पत्ते खेल रहे होते हैं बैठ के कोने पे, हुक्का पी रहे होते हैं बैठ के। एक कल 2-4 दिन पहले की बात है, एक शराबी यहाँ पर लेटा हुआ है, उसे होश ही नहीं है, वो नाली में गिर गया, उसके बाद बाहर निकाला गया उसे, जो जानते थे कोई का नाली में डालने के बाद उसके बाद वो उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही पैर पे आता है हल्का सा, फिर वापस लेट जाता है। क्या है ये? पाप ही तो है।
जब आपको ये पता है कि इसे पीने के बाद मेरा होश मुझ में नहीं रहेगा तो मुझे क्यों पीनी? ये लोग क्या है, अपनी आत्मा को बुझा देते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। जिनकी आत्मा है, जो विवेक है इस चीज का पता करने का कि ये अच्छा है बुरा है, उस चीज को खत्म कर देते हैं अपने अंदर से। फिर चाहे जो हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शराब पी के यहाँ पे गिरा है, बात अलग है, तो कल फिर उठ के आएगा और फिर शराब पी कर आएगा। क्यों? बाइबल में लिखा है कि मैं तो मदिरा फिर ढूंढूंगा। शराब पीने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। शराबी को ऐसा लगता है आज गिर गया कल फिर उठूंगा और फिर शराब पीऊंगा मैं। शराबी को आपने देखा होगा, आप लोगों ने, जरूरी नहीं कि मैंने देखा है, आप सब लोगों ने देखा होगा। शराबी बड़े प्यारे होते हैं ना, कितने लोग होते हैं शराबी बड़े प्यारे होते हैं। शराबी अपनी जिंदगी को खराब करते ही है, अपने परिवार की जिंदगी खराब करते हैं, गली मोहल्ले में बेइज्जती करवाते हैं। किसकी? अपने परिवार की। ईवा शांत बेटा, बोलना नहीं बच्चा, सोफा बिठाओ उसको। कोई और डांटता तो शायद समझ जाती है, मामा है तो सोचती है ऐसे ही है। जब हम परमेश्वर के सम्मुख पाप करते हैं, याद रखिएगा परमेश्वर देखता है। आप चाहे सोचे कि मैं नहीं करता कुछ, मुझे कोई नहीं देगा, मैंने तो बंद कमरे में गया है, मैंने तो दूर जाके करा है, मुझे कोई देखा नहीं किसी ने, परमेश्वर देखता है। ये सदोम की भी अवस्था ऐसी हो गई थी कि यहाँ पर पाप इतना हो गया था, यहाँ पर आदमी आदमी से गलत संबंध बना था। ये क्या है? पाप है। और आज दुनिया में पाप हो रहा है। कोर्ट ने इस बात को मंजूरी दे दी है कि लड़की लड़की शादी कर सकती है और लड़का लड़का शादी कर सकता है। क्या है ये? क्या परमेश्वर ने ऐसे बनाया था क्या? लेकिन इन्होंने क्या करा है? ये काम कर रहे हैं, ऐसे गलत काम कर रहे हैं और पाप पर पाप कर रहे हैं, और इसलिए परमेश्वर के कानों में कुछ चिल्लाहट पड़ गई है कि कोई मुझे तंग कर रहा। आप शांत बैठे हैं, आप मनन कर रहे हैं किसी बात पर, परमेश्वर के वचन पर किसी बात कर रहे हैं। आपका कोई ऐसा बंदा आता है, बाहर आके लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और शोर आता है, शोर आता है, आप क्या करोगे? अरे यार डिस्टर्ब कर दिया मुझे, ऐसा होगा ना। आप परमेश्वर के वचन पढ़ रहे हो, शांति थी बिल्कुल। लेकिन कोई अब ऐसा हो गया है कि आपके पड़ोस में लड़ाई झगड़े हो गए, कोई गाली बक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपको क्या लगेगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे सुनना पड़ेगा कि कौन जाके क्या परेशान कर रहा है। या तो आप जाकर उसको बोलोगे कि भाई लड़ो मत, यहाँ पर शांति से रहो, यहाँ पे फैमिली वाले लोग रहते हैं, ये रहते हैं, यहाँ से या तो दूर जाओ यहाँ से। तो जब हम इंसान होते हुए इस चीज को कर सकते हैं, तो क्या हमारा परमेश्वर जब हमारी इतनी पाप से बढ़ता जा रहा है सब कुछ, क्या परमेश्वर ध्यान ना लगाएगा? क्या वो नहीं देखेगा? क्या वो ये नहीं देखेगा कि मेरे लोग जो इसमें रहते हैं वो परेशान हो रहे हैं? यहाँ पर दो तीन चीजों को देखेंगे। पहली चीज हमने देखी, पाप जो है इतना बढ़ गया है जो परमेश्वर की कानों तक पहुंच गया। याद रखिए, चिल्लाहट जो है उसकी बढ़ गई। दूसरी चीज, परमेश्वर हमें मौका देता है। याद रखिए, परमेश्वर हमें मौका देता है। क्या देता है? कैसा देता है? तो मौका देता है, बोलो मौका देता है। क्या देता है? मौका देता है। किस चीज का? निकल जाने का। आज हमारे पास मौका है, याद रखिएगा। हम संसार के साथ या तो पाप में डूब जाए या छोड़कर परमेश्वर के साथ बढ़। जितने भी चर्च में चले जाए, प्लीज जहाँ भी जाना है वहां पर आप सुनोगे तो यही सुनोगे कि वो हमें अपनी बुराइयों से हटने के लिए कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहते कि स्पेशल कुछ ऐसा करना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। सिर्फ एक ही चीज कहते हैं, विश्वास करो परमेश्वर और अपने पापों से फिर जाओ। यीशु मसीह ने पहला प्रचार यही कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट। उसने यही कहा, उसने हमें ये नहीं कहा कि ये करना है, वो करना है, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। सिर्फ विश्वास करना है। ये विश्वास कैसा करना है? प्राण देने तक। याद रखिए,
प्राण देने तक विश्वासी रहना, तब परमेश्वर हमें जीवन का मुकुट देगा। याद रखिए, ऐसे नहीं कि यहाँ पे रख के इकट्ठे हाँ आ जाओ, मोहित लो, लक्ष्य लो, शेरोट लो, सबको ऐसे बांट रहा है फ्री में, अल्लाह लाइसा लो, सब ले, ऐसा नहीं देगा। लोग कि भैया जी आप भी लो, ऐसा नहीं देगा, ऐसा नहीं देगा ना। कैसे देगा? मुकुट किसको मिलता है? याद रखिएगा, पहले बताइए मुझे। गिफ्ट किसको मिलते हैं? स्कूल्स में, कॉलेज में किसको मिलते हैं? जो कुछ करता है, जो कुछ करता है, क्या करता है? बेस्ट करता है। ऐसे नहीं सिर्फ कुछ करता है, कुछ करने से ऊपर बेस्ट करता है। जब बेस्ट करते हैं तब मिलता है, याद रखिए। दूसरी चीज हमने देख ली कि परमेश्वर में चाहता है कि हम वहां से मौका देता है निकलने का। उसमें वचन में लिखा है, यहाँ पे बड़ा 14 में लिखता है, तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियां इसकी सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वो अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने वाला जान पड़ा। ठट्टा क्या? मजाक करने वाला जान पड़ा। मजाक कर रहा है, यार क्या है यार, बुढ़ा हो गया, बातें वाली क्या, इसका सर गिर गया, बोलते नहीं बहुत से लोग, बुढ़ा होगा से दिमाग चल गया इसका, सुना होगा आप लोगों ने, है ना? बड़े होते होते पागल हो गए। तो यही दामाद जो है इसके सोच रहे हैं, अरे पागल हो गए, इतना बड़ा नगर है, परमेश्वर आके नाश करने वाला है इसको। हमें आज लगता है संसार इतना लंबा छोड़ा है और चल रहा है, यहाँ पर कोई पाप नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब अपने अपने बिजी है, क्या परमेश्वर हमें नाश करने पर आएगा? लेकिन परमेश्वर वचन कहता है ये सब कुछ क्या है? नाश होगा, खत्म होगा। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता, उनको लगता है कि दुनिया चलती है और चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी। लेकिन लूत ने विश्वास किया कि हाँ परमेश्वर से नाश करने का। यहाँ पर एक क्लास मुझे नोट देखेंगे, 19 में आपके लिए पढ़ता हूँ। देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख वो नगर ऐसा निकट है कि मैं यहाँ भाग सकता हूँ, और वो छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वो नगर छोटा नहीं है तो मेरा प्राण बच जाएगा? क्या बोल रहा है लूत? मुझे कहां पर भागने दे? इस छोटे से नगर में जाने दे। और यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर कहाँ कह रहा है भागने के लिए? परमेश्वर कहाँ भागने के लिए कह रहा है? यहाँ से निकलने के लिए तो कह रहा है, लेकिन कहाँ भागने के लिए कह रहा है? पहाड़ पर। पहाड़ कहाँ पर होते हैं? छोटे छोटे होते पहाड़, कहीं पर भी चुटकी चढ़ जाएगी पहाड़ों में, चढ़ जाते हैं क्या पहाड़ों में? कहाँ पर होता है पहाड़? ऊंचाई पर। परमेश्वर चाह रहा है कि तू ऊंचे पर हो, तू पूंछ नहीं तू सिर हो, तू पहाड़ पर जा। ये लोग यहाँ पर भी कह रहा है कि मुझे यहीं जाने दे, छोटा रहने दे। बहुत से लोग क्या है, परमेश्वर चाहता तो है बहुत कुछ देना, लेकिन इंसान क्या करते हैं? अरे प्रभु बस इतना ही काफी है, अरे थोड़ा ही दे रहे मुझे, वैसे इतना खुश होता है। संतोष रखना अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर के चरणों में बैठ के परमेश्वर के वचनों को स्मरण करना, परमेश्वर के वचनों को रहस्य का पता लगाना, परमेश्वर के साथ समय बिताना, जब परमेश्वर में बड़ी बड़ी चीज करता। परमेश्वर वचन कहता है मत्ती 6:33 में कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। जब परमेश्वर के वचन में बैठते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, परमेश्वर अपने साथ सब चीजें तुम्हें दे देता है। सुलेमान ने कहा कि पिता मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे अपनी बुद्धि दे ताकि मैं इस प्रजा को चला सकूं। परमेश्वर ने कहा तूने धन नहीं मांगा, धन संपत्ति नहीं मांगी, तूने क्या मांगा है? बुद्धि मांगी है, इसलिए मैं तुझे बुद्धि तो दूंगा ही, पर क्या दूंगा? धन संपत्ति भी इतनी दूंगा कि ना तो तेरे पहले किसी के पास थी, ना कभी बात होगी। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर देना चाहता है, अधिक देना चाहता है। अगर धन संपत्ति मांगता उसके आप बुद्धि आती, याद रखिएगा। परमेश्वर के साथ बैठेंगे तो परमेश्वर सिखाएगा, और परमेश्वर ऐसे रास्ते खोल देगा जिन्हें आप सोचते भी नहीं। हालेलुया। और यहाँ 3 चीज देखिए, चिल्लाहट जो है इतनी हो गई है कि परमेश्वर के पास पहुंच गई। दूसरा वो हमें मौका देता है जो परमेश्वर के लोग हैं कि निकल जाओ इस जगह से, अपने पापों से पश्चाताप करो। तीसरा परमेश्वर चाहता है कि हम ऊंचे पर जाएं, लेकिन हम लोग क्या है? छोटे को ढूंढते हैं, इसलिए हम परमेश्वर में बढ़ नहीं पाते।
आइए हम देखेंगे मती नहीं, सॉरी मती नहीं देखेंगे, पहले यूहन्ना देखेंगे। यूहन्ना 18 दिया, यूहन्ना कह रहा हूँ, लूका 18 अध्याय, लूका 18 अध्याय उसका 35-36 से लेकर 39 तक पढ़ेंगे। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। क्या कहा? यीशु मसीह कह रहा है, क्या करूं मैं तेरे लिए? और उसने क्या कहा? देखने दो। अंधा भिखारी है। यहाँ देखते हैं, आज दुनिया की भीड़ शायद आपको कह रही होगी, जहाँ से आप आते हैं, जहाँ भी रहते हैं, आपके रिश्तेदार शायद कहते होंगे, घर बदल लिया है क्या? पैसे मिले थे क्या? ये मिलता है क्या? वो मिलता है क्या? कहते नहीं कहते आजकल? मैं तो बहुत से लोग, मैंने तो बहुत लोगों से सुना है, चाहे घर वालों ने कहा हो या ना कहा हो, लेकिन बाहर तो बहुत लोगों से सुना है। पैसे मिलते हैं जी, ये मिलता है, स्कूल के बच्चों की पढ़ाई फ्री हो जाती है जी, और मकान मिलता है जी। और बताइए, मकान तो मिलता है, सच बात है, मकान मिलता है। यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारे लिए जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। हालेलुया। दाऊद की बात नहीं, मिलता है, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ भी दिलाएगा परमेश्वर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने अभी बताया, पहले उसको खोज करोगे। डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, किताबों में घुसना तो पड़ेगा ना। एक स्पेशलिस्ट होते हैं और एक नॉर्मल डॉक्टर होते हैं। जो छोटे बड़े डॉक्टर बैठे हो, छोटे, जब बीमारी उनके हाथ से बाहर हो जाती, क्या कहते हैं? तुम्हें स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा, है ना? किससे मिलना पड़ेगा? जब स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा। गला थोड़ा खराब मेरा, स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा आपको। क्यों मिलना पड़ेगा? क्योंकि वो छोटे वाले काम नहीं करते, है ना? तो जब आपको परमेश्वर के वचन में घुस जाओगे तो परमेश्वर सब कुछ अपने आप दे देगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, और परमेश्वर ने जो मेरा कुछ भी नहीं था सबसे ऊपर कर दिया। हालेलुया। लेकिन पहले हमें उसके सामने आना तो पड़ेगा ना। आज मैं सोचूं मैं बस बैठा हूँ आराम से, हो जाएगा। अरे मैंने सुबह कहा तो था, सुबह उठ के 1 मिनट के लिए कि परमेश्वर ये कर देना मेरे लिए। आपको समय देना होगा। 2 घंटे 40 मिनट होते हैं आपके 24 घंटे के। क्या हम 2 घंटे 40 मिनट समय बिताते हैं परमेश्वर के साथ में? 2 घंटे 40 मिनट नहीं, चलो आप आधे मान लो, आधे बैठते हो, 1 घंटा 20 मिनट बैठता है कोई। हमें देना पूरा दशवां चाहिए, बस देना तो हमें बहुत चाहिए जितना दे सकते हैं, लेकिन हम बाकी चीज़ों में समय बिता देते हैं, लेकिन उस समय परमेश्वर के साथ नहीं बिताते हैं। क्यों नहीं बिताते? क्योंकि हमें लगता है अरे बैठने तो वचन पढ़ना है, फिर ऐसे करना है, ये तो फोन में सुन लेंगे, टीवी में सुन लेंगे, लोगों में सुन लेंगे। ऐसा होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि शैतान हमारे माइंड में चाहता ही नहीं कि हम उसके साथ बैठें। एक होता है अकेले बैठकर पढ़ना, और एक होता है सबके साथ बैठकर पढ़ना। जो परमेश्वर आपसे अकेले बात कर सकता है वो सबके साथ नहीं करेगा। आप 4 दोस्त बैठे हुए, ठीक है, 4 दोस्त बैठे हैं, आप जितने 4 दोस्त हैं, आपके 2 दोस्त पक्के हैं उसमें, तो क्या दोनों दोस्त जो पक्के हैं वो जो बात शेयर कर सकते हैं वो क्या चारों के साथ शेयर कर सकते हैं? नहीं करेंगे ना। वो कहेंगे जब 2 निकल जाएंगे, जब चलेंगे हम दोनों फिर बात आपस में बात शेयर कर देंगे। जब वो दोस्त आपस में चारों में नहीं कर सकते शेयर, तो
परमेश्वर भी तो चाहता है ना, जो आपको मिलना चाहता है, देना चाहता है, और वो उसको नहीं देना चाहता किसी दूसरे को, तो कैसे परमेश्वर आपको क्या नाम है वो चीज़ बता नहीं पाएगा जो आप चाहते हैं, जो परमेश्वर चाहता है आपको बताना। आपको समय अलग बताना पड़ेगा ना। यहाँ लिखा है कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वो अंधा भिखारी है, उसने सुना, अरे कोई जा रहा है, दुनिया में बहुत से लोग जानते हैं यीशु मसीह कौन है, लेकिन अंग्रेजों का भगवान, याद रखिएगा, लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं अंग्रेजों का भगवान है। उनके कानों में भी पड़ी है आवाज कि यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह, प्रचार कर रहे हैं यीशु मसीह का। अच्छा नहीं जी, किताब दे साइड में फेंक दो, दिखाओ, रद्दी बेचोगे क्या? ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, प्रचार कर रहे हैं, किताब दे रहे हैं, वो कहते हैं किताब मुझे दे दो, सारी रद्दी बेच देंगे। कुछ लोगों ने उठा के बैग चला देते हैं, क्यों? उनके कानों में पड़ा है यीशु मसीह कौन है, वो उनके पापों को उजागर करता है, वो बताता है कि तुम पापी हो, लेकिन उनसे वो बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो क्या कहते हैं, इसको मुझसे दूर हटा ले। लेकिन यह कहता है, वो अंधा भिखारी से कान में पड़ा, आवाज एक कान पे, क्या कहता है कि मुझे सुनाई दे रहा है यीशु मसीह जा रहा है। अच्छा, उसने पूछा कि कौन जा रहा है? यीशु मसीह जा रहा है। उसने चिल्लाया, लोगों ने डांटा कि मत चिल्ला। उसने कहा मत चिल्ला। आज लोग गली मोहल्ले में हमें कहते होंगे, क्रिश्चियन बन गए हो क्या, धर्म बदल लिया है क्या, पैसे मिले हैं, मकान मिला है, ये मिला है, वो मिला है, सब कुछ मिला है क्या? क्या परमेश्वर जो हमें देता है वो लोग समझ सकते हैं इस बात, वो हमें डांट सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन यदि हम नहीं रुकेंगे, मैंने कहा लोग सुनते हैं, लिखा है जो आगे आगे जा रहे थे वह उसे डांटने लगे। लोग तुम्हें डांट सकते हैं, लेकिन उसने क्या कहा, वो कहता है परंतु वो और भी चिल्लाने लगा। हालेलुया। हम चिल्लाते नहीं, वो और भी चिल्लाने लगा। जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, लगातार करेंगे, लगातार करेंगे, करते रहेंगे, तो परमेश्वर हमसे खुद कहेगा, हाँ बेटा क्या चाहिए, हाँ बेटा क्या चाहिए, हाँ बेटी क्या चाहिए। इतनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमसे पूछे खुद कि हाँ क्या चाहिए बता। मैंने कहा मैं क्या करने लगूं, देखने लगूं। क्या करूं, देखने लगूं। क्या हम कहते हैं, परमेश्वर हमें कह रहा है कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं सिर होने के लिए चुनता हूं। क्या हम कहते हैं हाँ पिता मैं सर होना चाहता हूँ, हाँ पिता मैं सर होना चाहता हूँ, हाँ पिता मैं जीवन का मुकुट पाना चाहता हूँ, हाँ पिता मैं तेरे साथ समय बिताना चाहता हूँ, हाँ पिता मैं तेरे साथ जाना चाहता हूँ। क्या हम कहते हैं क्या? सदोम नाश होने पर, सदोम नाश होने पर है, और सदोम क्या कह रहे हैं, जो उसके दामाद थे लूत के, वो खुद कह रहे हैं, अरे ठट्टा कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं उसका। किसका? ससुर का। ससुर का मजाक उड़ा रहे हैं। इससे समझ सकते हैं आप कि कितने प्यारे लोग थे। आपके जितने लोग शादीशुदा हैं, जिनके ससुर हैं, क्या ससुर का मजाक उड़ा सकते हैं आप लोग? नहीं उड़ा सकते ना। लेकिन यहाँ पे लिखा है ठट्टा उड़ा रहे थे, ठट्टा कर रहे थे। अरे यार नाश करने पर आज दुनिया के लोग भी बहुत यही कहते हैं, कुछ नहीं होने वाला, ऐसे आए ऐसे ही चले जाएंगे। कोई किसने देखा स्वर्ग नरक? बोलते लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि क्या देखा है स्वर्ग नरक। बहुत से लोग ये बोलते हैं दुनिया में एक बार जीवन मिला है, सारे पाप करो, क्या है सारे पाप करो उसके बाद निकलेंगे, कोई बात नहीं। बहुत से लोग तो ये बोलते हैं कि ऊपर वाला के जाएंगे तो ऊपर वाले का मुंह क्या दिखाएंगे, बोलेंगे ऊपर वाला बोलेगा अरे कुछ पाप भी करे नहीं करे तूने। बहुत से लोगों का ये कहना है, कितने प्यार से कह देते हैं, सोचिए कितने प्यार है, कितने प्यारे लोग हैं। ऐसे नहीं होता, याद रखिएगा। मौका है, पतरस में लिखा है ये अवसर है आपके लिए, जो मैंने बुलवाया मौका, ये अवसर है हमारे पास। क्या है? बड़ा स्लो निकल रहा है अवसर। क्या है? मेरे से बोला रहा है, सॉरी आप लोग तो अवसर है। क्या लक्ष्य? अफसर नहीं है, अफसर है। अब अफसर अफसर का ऑफिसर होता है जो अधिकारी होते हैं बड़े। अफसर है, मौका है आपके पास। तो कह रहा है उसको देर मत समझो कि यीशु मसीह नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमें सोचे कि यार कुछ नहीं होने वाला। इतने सालों से पहले कहा था परमेश्वर ने कि यीशु मसीह आएगा, आज तक तो आया नहीं, आज तक तो आया नहीं और भी नहीं आएगा।
यीशु मसीह कहता है इसको अनुग्रह समझो अपने ऊपर कि आपके पास अभी और समय दे दिया है कि सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। नहीं सुधरोगे तो याद रखिएगा नाश हो जाएंगे। परमेश्वर के साथ चल के पीछे नहीं मुड़ना, याद रखिएगा। मैंने बहुत से लोगों देखा भी है और सुना भी है। परमेश्वर के साथ चल के पीछे मुड़ना गलत बात है। शायद आप सब कुछ पा लें, परमेश्वर से पीछे मुड़कर चाहे सब कुछ शायद पा लें, शैतान आपको सब कुछ दे देगा, लेकिन जब तक आत्मा का याद रखिएगा ऊपर शरीर नहीं जाएगा। कौन जाएगा? आत्मा जाएगी। ये तो नॉर्मली हम सब जानते हैं, मरने के बाद शरीर से क्या है, क्या निकल जाता है? आत्मा। तो मिट्टी के शरीर ही रह जाता है। शरीर तो यही रह जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। याद रखिए, कुछ जला देते हैं, कुछ दबा देते हैं, लेकिन बचता क्या है? सिर्फ आत्मा। आत्मा निकल जाती है। न्याय आत्मा को नहीं ना सोचे कि शरीर को बचा के पता नहीं क्या कर लेंगे, बहुत सारी धन संपत्ति इकट्ठी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बहुत दुनिया वगैरह इकट्ठा कर लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। याद रखिए, जब समय आएगा ना तो आपकी धन संपत्ति कुछ काम नहीं कर पाएगी। याद रखिएगा, ऐसे ऐसे लोग बीमार हो जाते हैं, इतने ज्यादा बीमार हो जाते हैं कि लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डॉक्टर क्या बोलता है? एक बात बोलता है, बहुत बड़ी प्यारी बात बोलता है डॉक्टर। जब बिल्कुल सब कुछ एंड हो जाता है, बिल्कुल एंड टाइम पर क्या बोलता है डॉक्टर? आपने सुना होगा, पहले तो शायद फिल्में भी देखी होंगी। वो ले जाओ सेवा करो। ये तो अभी चांसेस है इस टाइम पे तो कि घर ले जाओ सेवा, चलो कुछ क्या कर लिया खत्म ही हो चुका है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब डॉक्टर कहता है कि अब दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। दुआ आपके साथ है। इसका मतलब ये कि वो कहना चाहता है कि अपना तो कुछ दवा काम करेगी, चाहे कितना आपके अरबों पैसा हो, अरबों खरबों कितना पैसा क्यों ना हो। पाकिस्तान में कुछ खरबपति थे, भी न्यूज आई थी, कुछ खरबपति अरबपति, बहुत पैसा दुनिया में पैसा, पनडुब्बी में गए। किसमें गए? पनडुब्बी में, नीचे नीचे पानी के बहुत गहराई में चले गए। इसलिए ऐसी क्या शायद कुछ खजाना वजाना देखने गए थे ऐसी, या घूमने गए थे नीचे, मैंने पूरा डीपली नहीं पढ़ा। लेकिन जब नीचे गए तो क्या हुआ उनके साथ में? उनकी ऑक्सीजन खत्म हो गई। पानी के नीचे ऑक्सीजन नहीं है, सांस सीधे पनडुब्बी है, ऑक्सीजन लेके गए, ऑक्सीजन खत्म हो गई और ऊपर नहीं आ पाए। क्या हुआ उनके साथ में? क्या उनके जो पास अकाउंट में पैसा पड़ा था, जो धन दौलत पड़ी थी, कुछ कर पाई क्या? उसका नाश हो गए, हो गए ना, समुद्र में ही बह गए। जब उन्होंने ढूंढा तो पनडुब्बी के कुछ अवशेष मिले, वो लोग नहीं मिले, लेकिन मछली खा गई होंगी, जानवर होंगे नीचे, है ना। यहाँ देखते हैं हम, अंधा भिखारी चिल्ला रहा है। जब लोग डांट रहे थे ना, आपको उतना और मजबूत होना है कि मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, मुझे अपने यीशु मसीह पर विश्वास है। आइए हम एक और देखेंगे, मती उसका 14 अध्याय है, मती 14 अध्याय। 31 पर 14 का। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? आज हम लोग जो है ना, चाहे बीमार हो, चाहे किसी परेशानी में हो, चाहे पैसा चाहिए हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, बच्चों की शादी हो, क्या है, हम क्या करने लग जाते हैं? संदेह करने लग जाते हैं। कैसे होगा? सोचते हैं ना, बीमार है तो ज्यादा संदेह होता है, कैसे होगा, कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। शादी नजदीक आ रही है, पैसा नहीं है, कैसे होगा, ये दिक्कत वाली बात है। बच्चा
स्कूल पास करने वाला, कॉलेज में जाने वाला है, जिस स्टडी के लिए उसे देना है उतना पैसा नहीं है, क्या संदेह आ जाता है। बहुत सी चीजें हैं तो क्या है, हमें संदेह आ जाता है, अल्प विश्वासी हम हो जाते हैं, हमारे पास से विश्वास खत्म हो जाता है। याद रखिएगा, एलिया को 3.5 साल तक जंगल में एक मुट्ठी भर आटे से 3.5 साल खिलाया। कितने साल? एक मुट्ठी आटे से। हालेलुया। कितना आटा था? 1 ट्रक आटा था, 2 ट्रक आटे थे, ऐसा था? सिर्फ मुट्ठी आटा था। एक मुट्ठी आटे से परमेश्वर की आशीष दी कि 3.5 साल तक उस विधवा ने और उसके बेटे ने और एलिया ने खाया। हालेलुया। याद रखिएगा, आपके पास बुरा हो आज, परमेश्वर उसमें भी आशीष बना सकता है, उसमें आशीष दे सकता है। क्या लिखा है? हे अल्पविश्वासी, तूने विश्वास क्यों नहीं किया? पतरस क्या है? यीशु मसीह का चेला है, जो यीशु मसीह के साथ साथ घूमता था। यीशु मसीह के साथ जहां जाते थे वहां जाता था, सब कुछ क्या है, साथ साथ 12 चेले थे, साथ साथ जाते थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, जब यीशु मसीह को उसने पानी पर आते हुए देखा तो उसने कहा, हे पिता, मैं भी तेरे पास आना चाहता हूँ। किस पर चलकर? पानी पर चलकर। और वो चला। हालेलुया। वो चला, उसने जब तक विश्वास किया वो चला, और जैसे ही उसने लहरों को देखा, हम भी देखते हैं, अरे मेरा पापा कह रहे हैं कुछ नहीं मिलता यीशु मसीह में जाके, ऐसा होता है वैसा होता है, तुम्हें पागल बना देंगे, तुम ऐसा कर देंगे, तुम्हारे देवी देवता छूट जाएंगे, ये छूट जाएंगे, वो छूट जाएंगे। किसी ने जवाब दिया था क्या आप पर? मुझे लगता है आज तक भी कोई जवाब नहीं देता इस चीज के लिए। लेकिन क्या कहता है वो आपको? हर कोई परमेश्वर में विश्वास करो। आज लहरें चल रही हैं, शायद आपके घर वाले बोलते हो, आपके गली मोहल्ले वाले बोलते हो, परिवार वाले बोलते हो, रिश्तेदार बोलते हो कि आपने धर्म बदल लिया है। आप शायद हो सकते हैं परेशान हो जा रहे हैं, यार सर ऐसे बोले जा रहे हैं, पहले ठीक था, मैं यार सही था, छोड़ यार कोई बात नहीं, क्या करूं मैं फिर वापस किसकी ओर चला जाता हूँ? संसार की ओर चला जाता हूँ। कम से कम मेरे माँ बाप तो खुश रहेंगे, मेरी मम्मी तो खुश रहेगी, मेरे परिवार में खुश रहेंगे। क्या आप किसी को खुश करने आए हैं यहाँ पर? क्या हम किसी को खुश करने आए हैं दुनिया में? याद रखिएगा, आज अगर आपके पास पैसा नहीं है, याद रखिएगा, अक्सर सुधारो एक बात, अगर आपके पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी, और आप किसी से पैसा मांगेंगे ना, कोई बहुत अच्छा सच्चा मित्र होगा, बाइबल में लिखा है इस चीज के लिए तो, कि सच्चा मित्र अपने मित्र के लिए प्राण भी दे देता है, जान भी दे देता है। एक सच्चा मित्र एक अलग बात है। लेकिन आज याद रखिएगा, आज आपके कुछ भी नहीं है, किसी से आप अगर 1000 भी मांगेंगे ना, तो वो ये कहेगा, अरे यार आज तो थे मेरे पास, सुबह सुबह अकाउंट से मैंने किसी को दिए, मेरे पास है नहीं यार, वहाँ पे नहीं है, उसके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, यहाँ पे निकल गया। वो क्या बहाने बनाएगा, किस लिए? कि वो देना नहीं चाहता, वो देना नहीं चाहता। ये परमेश्वर चाहता है हमारे साथ कि हम कैसे करें, कैसे करें? हम परमेश्वर में विश्वास करें। इब्रानी 13:5 कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। जब ये पतरस डूबने लगा तो यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे उठाया और कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने विश्वास क्यों नहीं किया? याद रखिएगा, परमेश्वर नहीं छोड़ता, हम छोड़ देते हैं, वो नहीं छोड़ता। और आपने उसे मान लिया, ग्रहण कर लिया है, तो चाहे आप अपनी तकलीफ में आकर परमेश्वर को याद करें ना करें, लेकिन वो हर वक्त कदम कदम पर संभालता है। हालेलुया। तो संभालता है, याद रखिएगा। हम छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि हम मनुष्य हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, उसने कहा है तो होगा, वो बदलता नहीं है। इब्रानी 13:8 में लिखा है, यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग क्या है? एक सा है, बदलता नहीं है। हालेलुया। हम बदल जाते हैं, तो परमेश्वर नहीं बदलता। हम शायद आज गरीब हैं, हम शायद कल करोड़पति हो जाएंगे, शायद हम परमेश्वर को भूल जाए, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता। हम शायद भूल जाए, परमेश्वर नहीं भूलता।
आज हमें देखने की जरूरत है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमें परमेश्वर कैसा बनाना चाहता है, हमें जरूरत है। आज सदोम अमोरा की सदोम की क्या है दशा क्या थी, उस पर आग बरसने वाली थी, उस पर क्या थी, आग बरसने वाली, नाश होने वाला था। लेकिन आज लोग दुनिया में क्या है, खुश हो रहे हैं, मजे में है, आनंद में है। मैंने बताया था पिछले समय में, मैंने शायद शेयर किया था, मेरे ऑफिस में बंदा है, बताता है मेहरौली के पास कोई क्लब है, आते हैं बड़े बड़े लोग जो आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग आते हैं, बहुत से लोग क्या है पार्टी वार्टी करते हैं, बहुत करोड़पति अरबोपति लोग हैं, लेकिन जब आते हैं तो अपने पैरों पे आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो किस पे जाते हैं, ड्राइवरों के कंधों पर। ड्राइवर खींच खींच के ले जाते हैं, गाड़ियों में डालते हैं, चलो भाई। किस लिए? क्योंकि नशे में डूबे हुए हैं। हम नशे में नहीं डूबे, याद रखिएगा, हमें नशे में नहीं डूबे और ना ही हमें नशे में डूबना है। याद रखिएगा, संसार के साथ खुश रहेंगे तो हम भी वैसे ही डूब जाएंगे। आज शायद हमें लगता हो कि यीशु मसीह देर कर रहा है, पता नहीं कब आएगा। वो आएगा, और जब आएगा हम कोई नहीं जानता, ना ही यीशु मसीह खुद जानता है। यीशु मसीह कहता है मेरा पिता जानता है, वो कब बोल देगा, क्या बोल देगा कि जाओ आज तुम्हारा समय है। किसी बात पिता जानता है, याद रखिएगा। वो 10 कुंवारियों की तरह नहीं बनना हमें कि हम ऐसे ही आधे संसार में रह रहे हैं, आधे परमेश्वर में रह रहे हैं, हम पता ही नहीं क्या चीज क्या नहीं। या उस अंधे भिखारी को देखते हैं, वो अंदर कहता है कि मैं देखने लगूं। यीशु मसीह ने पूछा तू क्या चाहता है, उसने कहा मैं देखने लगूं। और क्या करने लगा? देखने लगा। आज हम भी शायद किसी चीज से बीमार हो सकते हैं, परमेश्वर हमसे पूछता है क्या चाहता है, मैं तू क्या चाहता है, क्या चाहता है। हम बोले पिता मैं तेरे लिए यूज होना चाहता हूँ, मुझे इसमें से सब कुछ निकाल दे। हम कहेंगे पर पिता हम तेरे लिए यूज होना चाहते हैं, परमेश्वर हमें ठीक कर देगा। क्यों ठीक कर देगा? उसे पता है यदि से मेरे साथ चलना है तो उसे ठीक होना पड़ेगा। जैसे सुलेमान ने कहा बुद्धि मांगी लेकिन संपत्ति अपने आप आ गई। आज हम बीमार हो सकते हैं, लेकिन कहेंगे परमेश्वर तेरे लिए यूज होना चाहता हूँ, तो पिता हमें ठीक कर देगा। क्यों ठीक कर देगा? क्योंकि उसे पता है जिसे ठीक होना पड़ेगा, तभी तो यूज होने पाएगा। हमारा शरीर भी उस तरह से होना चाहिए। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती 21-22। मत्ती 21-22। मत्ती का 21 और 22। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हालेलुया। हालेलुया। यदि हम पहाड़ से भी कहेंगे ना कि उखड़ कर समुद्र में जा पड़ तो जा पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है? विश्वास। विश्वास। और विश्वास तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हम चाहते क्या है? सब कुछ हो जाए हमारे कुछ ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा हमें होना पड़ेगा। गलातियों उसका 5 और 22 में जो 22 के जो आत्मा के फल लिखे हैं, आत्मा के फल में भी क्या लिखा है? विश्वास। ये एक फल है हमारे जीवन में, यदि हम विश्वास करते हैं। याद रखिएगा, हमारी कोई सी बीमारी क्यों ना हो, क्या कहते हैं हम? विश्वास करते हैं कि परमेश्वर तो हमें इससे सब कुछ ठीक कर देगा, परमेश्वर कर देगा। लेकिन हमारे अंदर क्या है? विश्वास नहीं है। हमें किस चीज पर विश्वास है? संसार पर विश्वास है, लोगों पर विश्वास है, अपनी बीमारियों पर विश्वास है। नहीं 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 नहीं, अब नहीं हो सकता। क्या है? नहीं नहीं नहीं, अब नहीं हो सकता। लेकिन हमें विश्वास करना पड़ेगा। किस बात पर विश्वास करना पड़ेगा? किस पर विश्वास करना पड़ेगा? परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर, कि हाँ वो है, ये वो है। यदि वो है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। आइए जल्दी से एक वचन और देखेंगे। यूहन्ना उसका 11 अध्याय। यूहन्ना 11 अध्याय उसका 43 पद। यूहन्ना 11 अध्याय उसका 43 पद।
यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। क्या कहा? हे लाजर निकल आ। निकल आ। वो 4 दिन से किसमें था? कब्र में पड़ा हुआ था। याद रखिएगा, किसमें? कब्र में पड़ा हुआ था। जब वो कब्र में पड़ा हुआ था और यीशु मसीह ने कहा, हे लाजर निकल आ, तो क्या हो गया? लाजर निकल आया। लाजर क्या है? निकल आया, मजबूर हो गया। क्यों मजबूर हो गया आने के लिए बाद? क्योंकि यीशु मसीह ने बुलाया है। उसे सब पर अधिकार। तो 4 दिन का लाजर खा लिया है, क्योंकि वचन में लिखा है 40 तक पढ़े, 40। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? क्या करेगी? विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। याद रखिएगा, यदि विश्वास है तो सब कुछ हो सकता है, यदि विश्वास नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। याद रखिए, आप यहाँ बैठे हैं, यदि आपको विश्वास है कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है तभी आप यहाँ बैठे हैं। यदि विश्वास नहीं है तो आप यहाँ नहीं बैठेंगे। याद रखिए, आप उठ के चले जाएंगे, आप पहले तो आएंगे ही नहीं। आपको कहीं ना कहीं विश्वास है कि हाँ यीशु मसीह मेरे लिए करने वाला है, यीशु मसीह मेरी सुनने वाला है। यदि लेकिन आपको विश्वास नहीं है तो आपका यहाँ बैठना व्यर्थ है। मैं आपको कहता हूँ, यदि आपको विश्वास नहीं है कि यीशु मसीह है तो आपका यहाँ बैठना क्या है? व्यर्थ है। यीशु मसीह है, इसलिए हमें यह आशा है कि परमेश्वर हमारे साथ करने वाला है। आइए हम निकालेंगे वापस उत्पत्ति 19 अध्याय और उसके बाद वचन में चलेंगे, तराब में चलेंगे। यहाँ लिखा है 19 का 17 पद पढ़े कोई भी। और ऐसा हुआ कि जब ध्यान से सुनिएगा। उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना। पीछे की ओर ना ताकना, ये बात तक पड़ेगी बस। पीछे की ओर ना ताकना। आज परमेश्वर का चल रहे हैं आप, याद रखिए, पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है आपको। यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे सब कुछ कर सकता है तो पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वचन पढ़ेंगे, इसी का 19 का 26 पद पढ़े। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। और वो क्या हो गई? नमक नमक का खंभा बन गई। परमेश्वर ने कहा था नहीं देखना पीछे मुड़कर नहीं देखना, लेकिन क्या करा उसने? लूत की पत्नी ने। कुछ लोगों में आदत होती है, सिर्फ ब्रिटिशों की बात नहीं कर रहे हैं, ये कहने का मतलब है कुछ लोगों में सच में आदत है कि आखिर उसने मना क्यों करा है, देखना तो पड़ेगा पीछे। बहुत से लोग ऐसे हैं परमेश्वर में आने के बाद भी क्या करते हैं? संसार में वापस जाते हैं, सोचते हैं परमेश्वर संसार की चीजें भी थोड़ी टेस्ट करते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। ऐसा होता है ना, बहुत से लोग ऐसा करते हैं जो मसीह होने के बाद भी क्या करते हैं? सोचते हैं वापस दोबारा जाएंगे और दोबारा सब कुछ करेंगे और फिर दोबारा परमेश्वर के सामने मान के वापस आ जाएंगे। ये वचन में लिखा है, क्या लिखा है? उसने पीछे मुड़कर देखा और वो क्या हो गई? नमक का खंभा बन गई। मना किया था पीछे नहीं देखना, लेकिन क्या है? पीछे देखेंगे, हमसे रहा नहीं जा रहा। आपने देखा होगा कुछ जगहों पर लिखा होता है यहाँ पर गाड़ी पार्किंग नहीं करना, तो वहीं पर पार्किंग करेंगे। यहाँ पर पेशाब करना मना है, वहीं पे करेंगे। जो चीज जिसने गवर्नमेंट ने कहा है कि ये नहीं करना, वही करेंगे। हेलमेट पहन के गाड़ी चलानी है, नहीं चलाएंगे। मेरा एक ऑफिस में बंदा है, मुझे 2-4 दिन पहले ही कह रहा था कि मैंने पॉल्यूशन नहीं बनाया। मैंने इतने साल से गाड़ी चला रहा हूँ, 10 साल हो गए शायद, 10 साल ही कह रहा गाड़ी चला रहा हूँ। मैंने ना पॉल्यूशन बनाया, ना इंश्योरेंस कराया, कुछ नहीं कराया। ऐसे चला रहा हूँ और ना ही बैटरी डलवाई गाड़ी में, ना हॉर्न है, ना इंडिकेटर है, ऐसे चला रहा हूँ। क्या हुआ? कल ही शायद परसों की बात है, सुबह आ रहा था, रोक लिया ट्रैफिक वाले ने, 10,000 का चालान मार दिया, 10,500 का चालान मार दिया। पॉल्यूशन होता है सिर्फ 70 रुपये का, 2 व्हीलर का, 3 महीने का। कितने में पड़ रहे? 30 रुपये भी महीने पे नहीं पड़ते, वो नहीं कराया। इंश्योरेंस होता है 1,000-1,200 रुपये का होता है, 100 रुपये पर महीने भी नहीं पड़ता। लोगों में क्या परेशानी है?
जो कहोगे वो नहीं करेंगे। तो भुगतेगा कौन? वही भुगतेगा ना जो मना कर रहा है। या परमेश्वर कह रहा है पीछे मुड़ के नहीं देखना, और फिर भी वो क्या कर रहे हैं? लेडीज के मन में आया, वाइफ के, लूट की वाइफ के, पीछे मुड़ के तो देखना पड़ेगा आखिर क्या चीज हो रही है पीछे। पीछे मुड़ते क्या हो गई वो? आग का खंभा बन गया। अब आग का खंभा, सॉरी, नमक का खंभा बन गया। नमक क्या करेगा? नमक क्या हो सकता है? पानी से पिघल जाएगा, एक तो वो फैल जाएगा। नमक का खंभा स्थिर तो रहेगा नहीं, जैसे खंभा बना वो एक ना एक दिन क्या है, नीचे ढहना ही है। और जब ढह जाएगा तो क्या होगा? किसमें आएगा? पैरों में आएगा ना। जब नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो इसके सिवाय इसका कुछ नहीं होता कि वो नमक फेंक दिया जाए, और वो नमक किसके पैरों में आएगा? आने जाने वाले लोगों के पैरों में आएगा। इससे क्या हुआ? इज्जत बढ़ेगी क्या हमारी? किसमें आ गया? पैरों में आ गया। इसलिए हमें नमक, ऐसे नमक का खंभा नहीं बनना, ऐसा नमक का स्वाद नहीं बिगड़ना। अगर नमक के स्वाद ना हो, क्या हम सब्जी में डालेंगे उसे? जब हमें पता है इससे कुछ होना ही नहीं है तो उसे क्या करेंगे? जाके फेंक देंगे, जाओ फेंक दे कूड़े में, खराब हो जाएगी। जो नमक टेस्ट करेगा, लाएगा नमक टेस्ट करेगा, वो नमक डाला जाएगा। नमक ज्यादा हो जाए तो भी खराबी है, और कम हो जाए तो भी उसमें दोबारा डालना पड़ेगा, स्वाद नहीं आएगा। लेकिन जब सही डाला जाए तो क्या होगा? स्वाद बनेगा। परमेश्वर हमें नमक बनाता है, नमक बनाता है कि हम कहीं भी जाए तो ऐसे बन जाए कि क्या कर दें? खाने का टेस्ट बना दें। कितने बढ़िया से बढ़िया मसाले डाल दें, कितने बढ़िया से बढ़िया मसाले डाल दें, दही डाल दें, काजू बादाम डाल दें, सब कुछ डाल दें, सब्जी में बढ़िया सा कोरमा बना लें, लेकिन नमक भूल जाए आप, बड़ा टेस्ट आएगा ना? आप लोगों हो वाह कितना प्यारा कोरमा बना है, खाने में मजा आएगा, ऐसा नहीं कहेंगे। आप बोलेंगे पहले कितना भी अच्छा क्यों ना रखा हो, आप बोलेंगे नमक है क्या? मंगाएंगे ना। हम लोगों को भी ऐसा ही बनना है कि लोग जब हम जहाँ कहीं जाएं तो लोग हमें याद करें, लोग हमें कमी महसूस करें, वो कहें कि वो यार वो आता तो अच्छा लगता है, वो होता तो अच्छा लगता है, वो बड़ी बड़ी अच्छी बात करता है, ऐसा होता तो बड़ा अच्छा होता, उसे उसकी कमी महसूस हो रही है। हमें ऐसा नमक बनना है, चाहे सब्जी में कितनी चीजें क्यों न डल जाए, कितने महंगी से महंगी चीजें क्यों न डल जाए। 1000-1200 रुपए काजू बादाम आते हैं, वो डलते हैं फोटो में डालते हैं होलसेल में पीस के, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है। याद रखिए, जब तक नमक ना डले, वो जो नमक आता है 50-60 रुपए का नमक आता है, अगर वो नमक ना डले तो क्या होगा? तो कोरमा कितनी भी अच्छी तरीके से खा ले लेकिन टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए वो नमक का खंभा ना बने जो जमीन पर बिखर गया। याद रखिएगा कि वो पैरों में आ जाए। हमें वो बनना है कि लोग हमें याद करें, लोग हमें याद करें कि परमेश्वर तूने हमें ऐसा बनाया कि लोग हमारी कमी महसूस करते हैं। हमें इस तरह से होना है। हालेलुया। हमें देखना है आज हमें मौका मिला है, और परमेश्वर में कह रहा है, परमेश्वर में ऊंचे पर रखना चाहता है। हमारे पाप ऐसे ना हो कि परमेश्वर हमें दंड देने का तैयार होता है। हमारा मौका है आज हमें बदले, अपने पापों से फिरे। परमेश्वर को जब हम पहले स्थान पर रखते हैं, याद रखिएगा, मैंने इस चीज को महसूस किया। मैं भी बहुत बार चर्च मिस करता था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि मैंने क्या करा, चर्च को छोड़ना बंद कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कमी कुछ रह गई है। याद रखिएगा, जो हफ्ते में चर्च जाते हैं, जो हफ्ते में जाते हैं, अगर एक हफ्ता मिस कर दें तो उनको बहुत बड़ा ज्ञान लगता है, बहुत दिन हो गए यार, बहुत दिनों से नहीं गई चर्च। और जो बुधवार को भी आते हैं, अगर वो बुधवार को भी ना आए तो बीच में उनको वो हफ्ता भी बहुत बड़ा लगने लग जाता है, लगता है कि यार कुछ कमी सी रह गई। क्यों? क्योंकि उन्हें सच में कमी महसूस होती है, उस नमक की कमी महसूस होती है कि परमेश्वर तेरे बिना तो हमारी जिंदगी में कोई स्वाद ही नहीं है। हालेलुया। आइए परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे, और जो छोटे बच्चे हैं